न्यूज आज निकला है यमुना में दिखाने के लिए कि आगामी 20 तारीख से यमुना में जो क्रूज चलने वाला है जिसका नाम है गरुणा, वो आने वाले श्रद्धालुओं को यमुना के किनारों का दार्शनिक अनुभव कराएगा। उनको दिखाएगा कि किस प्रकार से वह यहाँ पर आकर के यमुना के प्राकृतिक नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। लेकिन साथ के साथ में वो ये भी दिखाएगा कि यमुना में वास्तविक स्थिति क्या है, यमुना में कितने नाले बह रहे हैं, यमुना के घाटों की स्थितियां क्या है। और कहा जा रहा था कि यमुना में जिस समय क्रूज चलेगा तो वाटर लेवल जो होगा बढ़ाया जाएगा ताकि क्रूज चल सके। लेकिन हम लोग वृंदावन से कुछ ही पहले हैं, आपको दिखा दूं कि यमुना में इस वक्त क्या हाल है यहाँ पर। और आप खुद देख सकते हैं कि यमुना का वाटर लेवल यानी कि पानी का स्तर अपने आप आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल कम है। क्या ऐसे में क्रूज चल पाएगा, ये बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं देवांश खंडेलवाल जी। हम बात करना चाहेंगे आपसे कि यमुना में क्रूज चलाने की बात की जा रही है, आगामी 20 तारीख से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या यही दृश्य दिखाने के लिए यमुना में क्रूज उतारा जाएगा? देखिए, क्रूज की योजना बहुत ही स्वागत करने योग्य है, किंतु मौजूदा स्थिति यमुना जी की, मौजूदा स्थिति यमुना जी के तटों की इस स्तर पे नहीं है जो हम किसी भी दर्शनार्थी की जो भौतिक आस्था है यमुना जी से उनका खिलवाड़ किया जाए। ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ये किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ पे बीच बीच जमुना जी में यहाँ पे जमीन दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे चारों तरफ गंदगी और जल स्तर बिल्कुल निम्न स्तर पे है, तो मुझे नहीं लगता ना तो ये गरुड़ा चल पाएगा, ना ही कोई प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से हो पाएगा। इसका मेरे साथ मौजूद हैं गोपाल एडवोकेट, हम बात करेंगे इनसे भी कि किसी भी क्रूज को चलने के लिए एक पानी का स्तर चाहिए होता है, क्योंकि उसकी जो गहराई है मिनिमम 5 फीट से ऊपर होनी चाहिए। कई स्थानों पर ऐसा देखा जा रहा है कि बिल्कुल मिट्टी जो है वो ऊपर आ चुकी है, जो यमुना के टापू हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो पेड़ कटे हुए पड़े हैं वो भी यमुना में पड़े हुए हैं। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जो संभवतः 20 तारीख से चलाया जा रहा क्रूज है, अगर वो चलता है तो यहाँ पर वह कहीं नहीं अटकेगा, या फिर जब निकलेगा तो यहाँ से कहीं उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको देखकर कैसा अनुभूति होगी लोगों को? लोगों को, जो श्रद्धालु आएंगे उनको प्रदूषण की अनुभूति होगी, बदबू की अनुभूति होगी। और ये जमुना जी के किनारे ये जो घाट हैं आप भी देख रहे हैं, उसका उद्देश्य यही था आज अभी न्यूज को लाने का कि आप देखें जो प्रदूषण हो रहा है उसको दिखाने से क्या फायदा है भैया। क्रूज चलाने का कोई फायदा नहीं है। पहले यमुना जी को शुद्ध करिए, यमुना प्रदूषण को मुक्त करिए, घाटों को बिल्कुल अच्छी तरह सही बनाइए। जब क्रूज चले तो प्रशासन की भी वाहवाही होगी। और आप ऐसे ही क्रूज चला रहे हो एक दिखावे के लिए, वो गलत बात है। देखिए, प्रशासन का ये मानना है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि सही भी है कि होना भी चाहिए। लेकिन तीर्थ नगरी होने के बावजूद आज पर्यटन, इतना पर्यटक यहाँ पर आता है, उसके बावजूद जो यहाँ की भौतिक व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ की जो शहर की स्थितियां हैं, क्या वो उस अनुरूप अभी तक ढल पाई है जो आने वाले श्रद्धालुओं को सुकून दे सके? देखिए, करोड़ों रुपए तीर्थ विकास परिषद द्वारा खर्च किया जा रहा है, लेकिन यमुना जी और यमुना जी की घाटों के लिए अभी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है अखबारों में, और हम आपके माध्यम से सुनते हैं कि आज बनना है, कल बनना है, लेकिन भौतिक जो वो है परिप्रेक्ष्य वो बिल्कुल अभी क्रूज चलाने लायक नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले भौतिक परिप्रेक्ष्य को देखिए। श्रद्धालु आएंगे तो उनको कुछ चाहिए देखने के लिए, कुछ अच्छा दिखे, कुछ अच्छी पेंटिंग हो, कुछ अच्छी घाटों का निर्माण हो, वो हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो क्रूज का तो चलना ऐसे ही है। क्या आपको लगता है कि 20 तारीख से जो कि चला जाने की अभी बताया जा रहा है कि 20 तारीख से संभवतः चालू हो सकता है, यदि ऐसे में चलाते हैं तो क्या इसका जो उलट तस्वीर नहीं जनता के सामने जाएगी? ऐसे में तस्वीर तो क्या, एक शर्म की स्थिति पैदा हो जाएगी मथुरा के लिए, मथुरा के प्रशासन के लिए, यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी, कि ऐसी स्थिति में अगर हम पर्यटक को इस तरीके से लॉन्च करते हैं और किसी भी ये दृश्य दिखाते हैं मथुरा का, तो सच में एक बहुत ही गंदी छवि मथुरा की पर्यटक के लिए जाएगी। तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। पर्यटक के लिए जाएगी।
आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। पानी का स्तर चाहिए होता है, क्योंकि उसकी जो गहराई है मिनिमम 5 फीट से ऊपर होनी चाहिए। कई स्थानों पर ऐसा देखा जा रहा है कि बिल्कुल मिट्टी जो है वो ऊपर आ चुकी है, जो यमुना के टापू हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो पेड़ कटे हुए पड़े हैं वो भी यमुना में पड़े हुए हैं। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जो संभवतः 20 तारीख से चलाया जा रहा क्रूज है, अगर वो चलता है तो यहाँ पर वह कहीं नहीं अटकेगा, या फिर जब निकलेगा तो यहाँ से कहीं उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको देखकर कैसा अनुभूति होगी लोगों को? लोगों को, जो श्रद्धालु आएंगे उनको प्रदूषण की अनुभूति होगी, बदबू की अनुभूति होगी। और ये जमुना जी के किनारे ये जो घाट है आप भी देख रहे हैं, उसका उद्देश्य यही था आज अभी न्यूज को लाने का कि आप देखें जो प्रदूषण हो रहा है उसको दिखाने से क्या फायदा है भैया। क्रूज चलाने का कोई फायदा नहीं है। पहले यमुना जी को शुद्ध करिए, यमुना प्रदूषण को मुक्त करिए, घाटों को बिल्कुल अच्छी तरह सही बनाइए। जब क्रूज चले तो प्रशासन की भी वाहवाही होगी। और आप ऐसे ही क्रूज चला रहे हो एक दिखावे के लिए, वो गलत बात है। देखिए, प्रशासन का ये मानना है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि सही भी है कि होना भी चाहिए। लेकिन तीर्थ नगरी होने के बावजूद आज इतना पर्यटक यहाँ पर आता है, उसके बावजूद जो यहाँ की भौतिक व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ की जो शहर की स्थितियां हैं, क्या वो उस अनुरूप अभी तक ढल पाई है जो आने वाले श्रद्धालुओं को सुकून दे सके? देखिए, करोड़ों रुपए तीर्थ विकास परिषद द्वारा खर्च किया जा रहा है, लेकिन यमुना जी और यमुना जी की घाटों के लिए अभी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है अखबारों में, और हम आपके माध्यम से सुनते हैं कि आज बनना है, कल बनना है, लेकिन भौतिक जो वो है परिप्रेक्ष्य वो बिल्कुल अभी क्रूज चलाने लायक नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले भौतिक परिप्रेक्ष्य को देखिए। श्रद्धालु आएंगे तो उनको कुछ चाहिए देखने के लिए, कुछ अच्छा दिखे, कुछ अच्छी पेंटिंग हो, कुछ अच्छे घाटों का निर्माण हो, वो हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो क्रूज का तो चलना ऐसे ही है। क्या आपको लगता है कि 20 तारीख से जो कि चला जाने की अभी बताया जा रहा है कि 20 तारीख से संभवतः चालू हो सकता है, यदि ऐसे में चलाते हैं तो क्या इसका जो उलट तस्वीर नहीं जनता के सामने जाएगी? ऐसे में तस्वीर तो क्या, एक शर्म की स्थिति पैदा हो जाएगी मथुरा के लिए, मथुरा के प्रशासन के लिए, यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी, कि ऐसी स्थिति में अगर हम पर्यटक को इस तरीके से लॉन्च करते हैं और किसी भी ये दृश्य दिखाते हैं मथुरा का, तो सच में एक बहुत ही गंदी छवि मथुरा की पर्यटक के लिए जाएगी। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि भाई, क्रूज प्रोजेक्ट अनडाउटेडली अच्छा है और होना चाहिए, पर जो मूलतः यमुना जी का शुद्धिकरण है, जो तटों का सफाईकरण है, जो शुद्धिकरण है, वो होना चाहिए। तो दर्शकों, लाइव के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि आज यमुना की स्थिति क्या है, और जल्दबाजी में हो सकता है कि ये निर्णय लिया गया हो कि क्रूज चलाया जाए। यदि 20 तारीख से क्रूज चलाने की जो बात की जा रही है और चलता है, तो यमुना की स्थिति आज इस समय पर जो आप लाइव के माध्यम से देख पा रहे हैं वो नहीं है कि यमुना में क्रूज चल सकें। क्योंकि बात करूं जल स्तर की तो बिल्कुल कम है, और बात की जाए नालों की तो यमुना में अभी तक खुले हुए हैं, जो आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ की वास्तविकता का परिचय कराएंगे।